Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. So as you all know कि हम अपने PIB Insights की सीरीज़ में जहाँ पे हम डेली बेसिस पे आर्टिकल्स को डिकोड करते हैं एंड उसके अंदर हम आपके 5 क्वेश्चंस लेके आते हैं जो हमारे RBI गेट भी 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि PIB एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डेली बेसिस पे करोगे ना, अगर खुद से करोगे तो आपका एफर्ट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. बट अगर आप किसी के सपोर्ट से PIB कर रहे हो, किसी के भी सपोर्ट से, कोई टीचर के सपोर्ट से या फिर आप कोई मैगजीन के थ्रू PIB कर रहे हो, आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है. और यही चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे करें, हम टॉकिंग अबाउट, तो आपको एग्ज़ाम आने तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. आपको स्कीम्स को लेके एक आइडिया लग जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्कीम्स आ जाती हैं, इनिशिएटिव्स आ जाते हैं. जो अभी गवर्नमेंट का ध्यान है इंपॉर्टेंट चीज़ों में, आपके दिमाग में रहता है वो. ठीक है, तो इट विल हेल्प यू. एक तो लास्ट मिनट पैनिक नहीं होता है अगर आप पहले से GA कर लेते हो, आप क्वांट रीजनिंग में ज़्यादा फोकस कर पाओगे. उसके अलावा फेज़ 2 के अंदर अगर आपने स्कीम्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ पे अच्छे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख सकते हो. ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स में स्पेशली इन ESI ऑफ फेज़ 2 आपको बहुत हेल्प करने वाला है द स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स पार्ट, PIB पार्ट बेसिकली. ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं. तो आज मैं 19 दिसंबर के आर्टिकल लेके आया हूँ. सो सिंस ये हमारा पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन चल रहा है हमारा, एज यू ऑल नो कि, तो यहाँ पे जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं जो कि, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे मिनिस्टर्स को स्टेटमेंट देनी है, बताने कि इस स्कीम पे इतना काम हो गया, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दे हैव टू टेल देम. ठीक है, वो ओरली बताएं बाय रिटर्न बताएं, बट वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वो फिर न्यूज़ का पार्ट बन जाता है. तो PIB में वो सब आता है. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको इस मंथ में मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, इट इज़ दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, ODOP. इसकी बात करें एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, इट्स रिलेशन विद द फूड प्रोसेसिंग, इट्स रिलेशन विद दी एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट सब इनिशिएटिव. दोनों का हम लिंकेज देंगे विद द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. ठीक है, आपको चीज़ बता दूं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इट इज़ एन अप्रोच. ठीक है ना, अब एग्जैक्टली क्या अप्रोच है, कैसे है, हम आगे जब इसकी डिटेल में बात करेंगे फिर हम देखेंगे. उससे पहले जो मैंने कल 5 क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर्स एंड सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद इन 5 टॉपिक्स पे आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ. पहला है सॉइल हेल्थ कार्ड पे, दूसरा है न्यू स्वर्णिमा लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये. तीसरा है हमारा एनहेंसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर फेज 2. दिस इज अ काइंड ऑफ अ इनिशिएटिव फॉर टारगेटिंग टुवर्ड द कैपिटल गुड्स, है ना. देन है PM उज्ज्वला पे. देन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग. ऑल्दो ये काफ़ी पहले आ गया था, आई थिंक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को आए 3-4 महीने हो चुके हैं बाय नीति आयोग, बट ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज कुछ डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो वहाँ पे इस रिपोर्ट का मेंशन हुआ था एंड वहाँ पे कुछ एक डेटा गिवन था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है, वो आपको याद होना चाहिए, तो उसी मैंने क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, उसके बाद आपको मैं इन 5 क्वेश्चन का PIB लिंक भी दूंगा, जो आपको खुद से एक बार खोलना है सारे आर्टिकल को, ट्राई करना है, उसके बारे में रीड करना. ठीक है, तो कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि कौन सा इनमें से पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है, जो विच इज़ गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE, NEET एंड अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो इट इज़ ए साथी पोर्टल. ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको याद में नहीं रहता है. ठीक है, और ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सम आई रिमेंबर कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनकी पेंशन के लिए उनको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है. तो आई डोंट रिमेंबर विच एग्ज़ाम, आई थिंक NABARD के एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन. तो उन्होंने पूछा था कि उस जो सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है, तो उसका नाम है जीवन प्रमाण. तो ऐसे एक्रोनिम, नॉट एग्जैक्टली एक्रोनिम, जैसे नाम दिए जाते हैं ना, बी इट फॉर पोर्टल, बी इट सब इनिशिएटिव, बी इट फॉर सर्टिफिकेट, जैसे जीवन प्रमाण है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, और हमें जब पढ़ते तो लगता है आसान है, अगर हम उसको 2-3 बारी रिवाइज नहीं करते ना, तो वो जो ऑप्शन होते हैं इतने क्लोज होते हैं, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो एक बारी में. तो इसलिए GA का आपको रिवीजन करना पड़ता है बार बार, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए एग्जाम से पहले. ठीक है, तो इसका आंसर है साथी पोर्टल.
नॉट सारथी, नॉट सक्षम, साथी पोर्टल. And one more thing, information you can gather from here, it is launched with the collaboration of IIT कानपुर. ठीक है ना, IIT कानपुर के कोलैबोरेशन के साथ ही ये पोर्टल लॉन्च किया गया है. Then it is asking the correct statements regarding the annual periodic labor force survey. So जो हमारा periodic labor force survey होता है, ये बेसिकली एक एनुअली आता है और एक क्वार्टरली आता है. जो क्वार्टरली आता है वो अर्बन का डेटा लेके आता है, जो हमारा एनुअली आ रहा है बहुत अर्बन एंड रूरल का डेटा लेके आता है. तो रूरल का डेटा ना हमारे एक साल बाद का ही आ पाता है. क्वार्टरली हमें फास्ट वाला डेटा नहीं मिलता है, अनलाइक दी अर्बन. सो एनुअल 2022-23 की रिपोर्ट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है ये. तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि सर्वे पीरियड इज जुलाई टू जून एवरी ईयर. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. आई रिमेंबर इन वन ऑफ द रेगुलेटरी बोर्ड एग्जामिनेशन, आई थिंक IRDAI, वहाँ पे पूछा गया था कि जीवन ज्योति बीमा योजना का इंश्योरेंस ईयर कितना है. क्या वो हमारा अप्रैल टू मार्च है, जून टू जुलाई है, मई टू जून है, जून टू मई बेसिकली. तो वो आंसर था जून टू मई. सो ऐसे जो अनऑर्थोडॉक्स ईयर्स होते हैं ना, तो एग्जाम में आता है. मैं सिमिलरली एक चीज़ बताऊँ, SBI मेंस के अंदर भी, PO मेंस के अंदर भी इथनॉल सप्लाई ईयर पे क्वेश्चन आ गया था. इसका आंसर दिसंबर-नवंबर, क्योंकि उस टाइम शुगर केन को काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट होता है विंटर के टाइम में, तो इसलिए उसका ईयर दिसंबर-नवंबर था आंसर. तो ऐसे ईयर आपको याद रखने होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट जस्ट अप्रैल मार्च, है ना, जो यूजुअली होता है फाइनेंशियल ईयर हमारा. इट इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो आपको ये याद होना चाहिए. देन इफ़ यू हैव रेड द डेटा, सो जितनी भी PLFS रिपोर्ट अभी तक आई है एनुअली, सब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है. आपको देखिए लगेगा पढ़ने में कि ये इनकरेक्ट हो सकती है, बिकॉज ये कह रहे डिक्लाइनिंग ट्रेंड ओवर द ईयर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, बट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ डिक्लाइन एक्चुअली. Then the third statement is unemployment rate is estimated for the age 15 years and above. This is also a confusing statement. Many people will think 18 above होना चाहिए, but you all know कि for the age 15 and above employment is available, but even the constitution says कि child employment ban होनी चाहिए. but जो हमारे child 15 years and above के हैं, basically 14 years and above के basically, उनको वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं एट सम कंडीशंस. पहले तो वो ऐसी जगह पे फैक्ट्री में नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह में नहीं जहाँ पे उनके हेल्थ को इम्पैक्ट पहुँचता है. सेकेंडली अगर कोई फैमिली प्रोफेशन में है, दैट इज़ पॉसिबल. सो इन सम केसेस इट इज़ नॉट अलाउड, इन स्पेशली इन हजार्डियस एरियाज में चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अलाउड अबव 14 ईयर्स एंड ऑल. सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, 15 ईयर्स एंड अबव. ठीक है, सो ऑल ABC आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको बताना है नेट नेशनल इनकम और नेशनल इनकम क्या है. सो बेसिकली कोई आपसे पूछता है ना नेशनल इनकम, तो होती है नेट नेशनल इनकम बेसिकली. अब नेट नेशनल इनकम क्या है, यह कोई प्रोडक्शन ही है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी इनकम आ रही है. बट बात की जाए नेशनल इनकम की, ठीक है ना, नेशनल इनकम की. अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है. GDP, ठीक है, कितना इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. ये क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई इंडियन नेशनल ही फॉरेन में था, है ना, इंडियन नेशनल फॉरेन में था, उसने वहाँ पे अर्न किया एंड पैसा इंडिया में भेज दिया, इंडियन नेशनल, तो उसका हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डालेंगे. अब फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हुई, ऐसे इनकम जनरेट हुई जो फॉरेन नेशनल ने करी थी. फॉरेन नेशनल 1-2 महीने के लिए इंडिया आया, कुछ काम करके गया, यहाँ से इनकम जनरेट करके गया, बाहर चला गया. इंडिया में प्रोड्यूस हुई वो चीज़, तो GDP का पार्ट तो होगी. GDP इज नथिंग को जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है वो, दिस GDP. नेट फैक्टर इनकम है, वो इनकम भी आ जाती है जो इंडियन नेशनल से आ रही है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन शिप है जो इंडियन बाउंड्री के अंदर नहीं थी, बट पार्ट ऑफ इट इज़ द इंडियन शिप, उसने वो इनकम जनरेट करी हो, कुछ किया हो, तो वो हमारा नेट फैक्टर इनकम का पार्ट हो जाएगा. तो व्हेन वी डू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम वी गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है. फिर जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट.
नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट ही हमारा नेशनल इनकम होता है, नहीं नेट नेशनल इनकम वही होता है। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। दोबारा बताता हूँ कि जीडीपी होती है, इट इज़ नथिंग, जो भी इंडियन बाउंड्री के अंदर चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, भले कोई फॉरनर आके इंडिया में कर रहा हो, इंडियन कर रहा है इंडिया में, वो तो ठीक है, तो जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है कैसे भी हो रही है, डेट विल द प्रोडक्ट ऑफ जीडीपी। जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जो इंडिया के नेशनल पर्सनस है, जो मे बी फॉरेन में गए हैं कुछ महीनों के लिए, 1-2-3 महीनों के लिए, एंड वहाँ से इनकम जनरेट करके इंडिया लेके आए हैं। इनकम कहीं और जनरेट हुई है बट लेके इंडिया में आए हैं। तो जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो नेशनल सिटीजन्स हैं, द नेशनल्स ऑफ आर इंडिया, वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज़ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर जब इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वी गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हमारा नेट नेशनल इनकम कहा जाता है, और नेशनल इनकम। तो क्या आपसे पूछे ग्रोस नेशनल इनकम क्या है? ग्रोस नेशनल इनकम इज नथिंग बट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा केसीसी पे, किसान क्रेडिट कार्ड में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यू ऑल नो कि ये बात करता है कि किसान जो है एग्रीकल्चर में है, इनको लोन दिया जाए, बेसिकली एक शॉर्ट टर्म लोन दिया जाए, इसके लिए केसीसी होता है। अब इसमें बैंक को देना है लोन, तो इसलिए आरबीआई का रोल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरबीआई कम्स अप विद द गाइडलाइंस इन मास्टर सर्कुलर कि केसीसी में जो लोन जा रहा है कितना कोलेटरल रहना चाहिए, किस किस एक्टिविटीज़ में देना चाहिए, कितना अमाउंट का देना चाहिए, कौन एलिजिबल है, ऑल दिस कंडीशंस आर गिवन अंडर द मास्टर सर्कुलर बाय आरबीआई। तो ये आरबीआई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो एग्रीकल्चर से रिलेट करें तो भी इंपॉर्टेंट है, बट आरबीआई पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है केसीसी कार्ड्स पे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पस। देन पहली स्टेटमेंट है कोलेटरल फ्री लोन फॉर लिमिट फॉर केसीसी रुपीज़ 1.6 लाख। ठीक है ना, मतलब कि अगर आपका लोन 1.6 लाख तक का है तो आप बिना कोलेटरल दिए लोन ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड है टीन फार्मर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 3% इज प्रोवाइडेड अंडर केसीसी फॉर फाइनेंशियल 2024, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज 1.5%। ये नाबार्ड के एग्जाम में भी आया था, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि केसीसी कार्ड के अंदर कितनी इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, और ये हर फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितनी मिलनी चाहिए। 1.5% है, तो ओनली ए एंड बी और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना, मुझे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था तो आपका ओनली सी आंसर हो जाता। ठीक है, अगला हमारा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, अमृत 2.0। सो जैसे मैंने बताया कि जल जीवन मिशन जो है वो क्या है, रूरल एरियाज में टैप कनेक्शन की बात कर रहा है। अब अर्बन एरिया में भी टैप कनेक्शन चाहिए, तो अमृत कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहा है। अब खाली टैप कनेक्शन की बात नहीं करता है अमृत टॉक्स अबाउट रिजुविनेशन ऑफ ग्रीन स्पेसिस, इट टॉक्स अबाउट वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज कंस्ट्रक्शन इन अर्बन एरियाज, इसकी बात करता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द फंड, तो पैसा जाता है सेंटर से स्टेट पे, स्टेट से अर्बन लोकल बॉडीज़ में। तो स्टेट अर्बन लोकल बॉडीज़ वाइज बताता है कि हमने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने हैं, तो स्टेट सेंटर को अपना एनुअल एक्शन प्लान देता है, तो उसके रिगार्डिंग ही फिर सेंटर देखता है कि इस स्टेट के इस अर्बन लोकल बॉडी में इतने रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर वो अर्बन लोकल बॉडी 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन की है तो उसको 1/3 दिया जाता है। अगर वो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन की है तो उसको 25% दिया जाता है। अगर वो 1 लाख से 10 लाख के बीच की है तो सेंटर उसको 50% देता है। तो कम होता, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सेंटर का पैसा कम होता रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑफकोर्स ज़्यादा पैसा लगेगा अर्बन लोकल बॉडी में, प्लस अगर किसी अर्बन लोकल बॉडी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन पर अपने फाइनेंसिस भी ज़्यादा ही होंगे, तो दोनों को आप सेम लेवल ट्रीट नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन वाइज सेंटर क्या कहते हैं, पैसा अलग अलग देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। दूसरा है अमृत 2.0, 2021 में अमृत 2.0 आया था, एंड इसकी जो है एलिजिबिलिटी स्टिल 25-26, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके बाद बोला गया है अमृत 2.0 प्रोवाइड टैप कनेक्शन इन 500 सिटीज, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज अमृत 2.0 में एक अलग चीज़ हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जो वाटर टैप कनेक्शन है हम सारे स्टैट्यूटरी टाउन्स में देने वाले हैं।
तो जितने भी इंडिया में स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं उन सब में जाएगा, नॉट ओनली इन द 500 सिटीज। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक बारी कल की वीडियो देखना जो मैंने कल बनाई थी, उसमें अमृत के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी, ठीक है। तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन करोगे तो और आसानी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। सो बेसिकली ऑल यू नो कि इंडिया हैज़ डाइवर्सिफिकेशन in terms of geography, culture, skills and all। जब इतनी डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में है तो हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जोग्राफिकली वाइज, कल्चरली वाइज, स्किल्स क्या है वहाँ पे, पॉपुलेशन क्या है, वहाँ की कोर स्ट्रेंथ क्या है, उसको यूटिलाइज करके हम डाइवर्सिफिकेशन से उस पर्टिकुलर एरिया का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये काम कौन करेगा, कौन आइडेंटिफाई करेगा? सो गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट्स एंड देयर यूनिक प्रोडक्ट्स। सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज एन अप्रोच बेसिकली जहाँ पे द वर्क इज टू आइडेंटिफाई द कोर स्ट्रेंथ ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट जिसपे उस डिस्ट्रिक्ट में बेनिफिट मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिलेंगे हम आगे बात करेंगे। सो ODOP एक अप्रोच है कि बेसिकली अगर हम सबकी स्ट्रेंथ पे खेलें, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो स्ट्रेंथ हमारे राजस्थान में है अब वही आप जाके सेम कॉपी करो। राजस्थान में अच्छी कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, वहाँ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट काफ़ी सक्सेसफुल है, वहाँ बेंगल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है ना। अब गुजरात की बात करो, वहाँ पे कॉपर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम आप यूँ बोलो कि वहाँ पे कॉपर वायर बन रही है अच्छे गुजरात में। अब आप बोलो कि नहीं भाई जाके आप किसी हरियाणा के अंदर भी कॉपर इंडस्ट्री खोल दो, यहाँ पे वर्क करिए, वहाँ भी वर्क कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गुजरात की अपनी स्ट्रेंथ है, वो एक तो वो पोर्ट से भी करीब है, वहाँ पे स्किल सेट है, प्लस रॉ मटेरियल है, फ़ौरन से कुछ मंगवाना है तो इजीली वहाँ पहुँच जाएगा। हरियाणा की कोर स्ट्रेंथ क्या होगी? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में फूड वो होगी क्योंकि दिल्ली से क्लोज है, ये एक रीज़न हो सकता है। प्लस एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे फोकस दो। तो ऐसे आइडेंटिफाई करो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सब मिलकर आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट का। सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होगा, एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और उसको उसके पीछे लग जाएंगे बेसिकली। अब देखो क्या होता है, सिंस ODOP इज एन अप्रोच, पहले उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुई थी, उसकी केस स्टडी लेके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2018 में अडॉप्ट किया, ठीक है ना, उसको सक्सेस देखते हुए। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो मैं चीज़ बताता हूँ आपको, ODOP एक इनिशिएटिव DPIIT का है बेसिकली, है ना। DPIIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है। अब यहाँ पे रुकते हैं, ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बात क्यों करी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक अप्रोच है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इट्स scheme called PM in its scheme PM फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो हमारी किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त ODOP अप्रोच को यूज़ करता है, ठीक है। सो ODOP एक अप्रोच है। अब ऐसे ही DPIIT भी उसको यूज़ करता है बेसिकली। अब खाली काम देखो, जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन है इसका काम खाली डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं है, हमें एक्सपोर्ट भी करवाना है अगर, तो भी इट विल हेल्प अस, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी हमें हेल्प करता है। एंड वन मोर थिंग इसके बाद बताऊंगा मैं कि ODOP एंड डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट सबको लिंक कर दिया गया है बेसिकली। एंड उसके अंदर क्या हो रहा है हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको पता ही है क्या है, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, यू ऑल नो। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेके उनको प्रोसेस करके मार्केट करना है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करना है, ये काम रहता है, ठीक है। अब अगर हर डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइज प्रोडक्ट होगा तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प, ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ है, वो प्रोडक्ट बनाने में डिस्ट्रिक्ट को कम कॉस्ट लग रही है, प्लस उसकी डिमांड भी है मार्केट के अंदर, तो अच्छा ROI मिलता है किसको, फार्मर्स को। सो इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में वंस यू गेट द प्रोडक्ट, फिर
जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, अराउंड 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में जो प्रोडक्ट्स हैं आइडेंटिफाई करे गए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मोस्टली अंडर दिस स्कीम MFME PM MFE, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया है। एंड उनको क्या है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। क्या क्या कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे सब्सिडी सीड कैपिटल मिल रहा है, ये सारा ब्रांडिंग के लिए मिल रहा है PM MFE के अंदर, जो ODOP अप्रोच को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। So this is nothing but a PMFEE components, ठीक है। Now subsidy is given a credit link subsidy of 35%, ठीक है। तो मतलब कि जितनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है 35% और 10 लाख जोन सा क्या है हमारा मिनिमम, वो दिया जाएगा किसको, जो इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। बट जो बेनिफिशियरी होगा उसको एटलीस्ट बैंक लोन का 10% कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख तो जो बेनिफिशियरी है, जिसको कैपिटल सब्सिडी में पैसा मिल रहा है मैक्सिमम 10 लाख तक का, अगर उसका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कैपिटल सब्सिडी मिल रही है उसको अगर 10 लाख की, तो उसको खुद से भी 10 लाख डालना पड़ेगा अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो, क्योंकि 10% यहाँ पे लिखा हो गया। उसमें लिखे क्रेडिट लिंक ग्रांट। सिमिलरली SHGs को, कोऑपरेटिव्स को, जो किस में काम कर रहे हैं, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड सो ऑन, बेसिकली जो फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं SHGs एंड कोऑपरेटिव्स, उनको भी 35% की क्रेडिट लिंक ग्रांट मिलेगी, ठीक है। ये इंडिविजुअल के लिए था, 10 लाख का लिमिट था, बट यहाँ पे जो SHGs के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। सो ये इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के लिए सब्सिडी थी, क्रेडिट लिंक ग्रांट हमारी SHGs और कोऑपरेटिव्स के लिए थी। देन सीड कैपिटल, तो पर SHG मेंबर को जो फूड प्रोसेसिंग में है उनको 40,000 का सीड कैपिटल मिलेगा, ठीक है ना। सीड कैपिटल मतलब कि आपको जस्ट स्टार्ट करना है, सीड कैपिटल दिया जा रहा है, इनिशियल कैपिटल दिया जा रहा है, 40,000 पर SHG मेंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल एंड बाइंग स्मॉल टूल्स में यूज किया जाएगा 40,000 कैपिटल को। देन यू ऑल नो कि यू हैव मेड द प्रोडक्ट, आपने प्रोसेस कर लिया, रेडी कर लिया, उसको ब्रांड भी करना, मार्केट भी करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। कितना मिल रहा है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू ग्रांट्स ऑफ अप टू 50% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट और रीजनल लेवल ODOP प्रोडक्ट टू SHGs, कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अराउंड 50% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जिनको मार्केटिंग में लग रहा है वो क्या मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है उतना, किसको, SHGs और कोऑपरेटिव्स को, ठीक है। देन ऑफ कोर्स ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है ना, ट्रेनिंग दी जाती है उनको जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एंड ऑल के लिए। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ, रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, PM MFE, इसके ये कंपोनेंट्स हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये जो स्कीम है ये ODOP अप्रोच को ले रही है, तो मैंने इसलिए ये चीज़ें बताई हैं। सिमिलरली हमें एक्सपोर्ट्स में काम करना है, तो एक इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब, जो DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंडर आता है। अब DGFT भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, तो मैं इसके आगे बात करता हूँ इसकी, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब। तो रिसेंटली इस साल में ODOP और इसको अलाइन कर दिया गया, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब इनिशिएटिव के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच के तहत, और उनको फ़ायदा दिया गया। नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस इज एन इनिशिएटिव नॉट अ स्कीम। ODOP DEH इज नॉट अ स्कीम बिकॉज यहाँ पे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी गई है, ठीक है। नो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एनी सॉर्ट इज गिवन अंडर दिस ODOP DEH इनिशिएटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा गया ODOP डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इज नॉट अ स्कीम, देयर इज नो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड, ठीक है। अनलाइक द PM MFE जहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, वो एक स्कीम थी जो ODOP अप्रोच ले रही थी, बट दिस डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब यहाँ पे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जा रही है, बस एक उनको हेल्प की जा रही है। किस में हेल्प की जा रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में। हम डिस्ट्रिक्ट को बता रहे हैं कि जो आपके, अगर ये प्रोडक्ट आप बनाओगे इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छी है, आपको कॉस्ट इसमें कम आएगा, तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे, प्लस उनको किसी लिंक करना है,
बाहर कोई इंपोर्टर्स है, बताना है उनको कि यार अगर आपको ये प्रोडक्ट है ये इंडियन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इतने टैरिफ ड्यूटी लगेगी, इतना आपका खर्चा आएगा। आप बस इंफॉर्मेशन बता रहे हो, यू नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ इंडियन एम्बेसीज इन आइडेंटिफिकेशन द इंटरनेशनल मार्केट्स। सो ये क्या है हमारी ODOP DEH इनिशिएटिव, ठीक है। अगेन इट इज ऑल्सो अडॉप्टिंग द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ इनिशिएटिव लिखे गए हैं अंडर दिस थिंग, लाइक एंगेजमेंट विद इंडियन एम्बेसीज, एक्सपोर्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, ठीक है ना। अब कुछ सोचो यार, अगर आप डोमेस्टिक में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपको फॉरेन में जो प्रोडक्ट बेचना है तो उसके अलग से फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं कि क्या वो हेल्दी प्रोडक्ट है नहीं है, पैकेजिंग ठीक हो रही नहीं हो रही है। तो ये सब बताना फार्मर्स को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में या कोई भी प्रोडक्ट है बताना वो सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाना, ठीक है। इंडिया जापान मैंगो फेस्टिवल, ठीक है ना, हमारी जो मैंगो स्ट्रेंथ है उसको ऐसे फेस्टिवल के थ्रू बताना जापान के अंदर, ठीक है। लगातार टर्मरिक ऐसे एग्जांपल, इसके बारे में बताना, इसके अच्छे वो है। अगेन वही अपेटा के थ्रू मैंगोस का जापान में सेम थिंग, तो ये बात हो जा रही है इसकी, इसका मार्केटिंग ही हो रही है ना तरीके। आप जापान के अंदर कोई आप फेस्टिवल करवा रहे हो इंडिया में, मार्केटिंग योर प्रोडक्ट देयर एग्जैक्टली। सो क्या ये, इट इज यू आर नॉट गिविंग असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सम फार्मर्स एंड ऑल, यू जस्ट creating an environment which is helping exports reach their desirable levels, ठीक है। सब्सटीट्यूशन ऑफ 2000 किलोग्राम वॉलनट्स फ्रॉम बडगाम कश्मीर टू बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटक। बेसिकली क्या है, दीज आर वॉलनट्स की बात कर रहे हैं अगर, इसकी भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। सुई धागा, इंडिया रशिया बायर सेलर मीट फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, अब उससे क्या चीज़ आ रही है कि इंडिया आयुर्वेदा योगा के अंदर अपना क्या है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है बेसिकली, USP है इंडिया का। ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा क्या कर रहा है, इट इज़ नॉट कि वो एक दिन आके सब योगा कर रहे हैं तो सब हेल्दी हो जाएंगे, नहीं, एक दिन योगा करने से कोई हेल्दी नहीं होगा, लेकिन वो करने से ऑल ओवर वर्ल्ड एक न्यूज़ आ रही है कि इंडिया योगा के अंदर एक मास्टर है, यहाँ से आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक मार्केट, एक इमेज बन रही है। ये है ODOP DEH इनिशिएटिव, ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय DGFT विद द पार्टनरशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और अंदर DPIIT बेसिक DPIIT, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही इनिशिएटिव है ये, बट डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। मेन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मेन जो है वो DGFT है, उसका पार्टनर DPIIT है। तो ये क्वेश्चन है हमारे आज के। तो ODOP आई होप आपको क्लियर हो गई हो एग्जैक्टली है क्या चीज़ वो, ठीक है। इट इज़ एन अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे अलग अलग स्कीम्स में यूज़ होती है, इतना ध्यान रहेगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर रहेंगी आपको। हम बात करते हैं सोयल हेल्थ कार्ड की। सोयल हेल्थ कार्ड पे क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में है, टफ है। इसके लिए आपको FAQ देखने पड़ेंगे सोयल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट पर जाके, तभी कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो यहाँ पे क्या आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सोयल हेल्थ कार्ड को लेके। न्यू स्वर्णिमा लोन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, तो आपको बताने को कि ये पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करता है, पहले तो वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना, पर्पस क्या है इस चीज़ का। तो ये आपको डायरेक्ट PIB के लिंक से इसका आंसर मिल जाएगा। देन है आपका ये एनहेंसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर फेज 2, ये आपको बताना है। अगेन ये भी न्यूज़ में था, आप PIB लिंक से इसका आंसर दे सकते हो। अगला उज्ज्वला योजना को, सो ये है हमारा बेसिकली, क्योंकि उज्ज्वला योजना एक्सटेंड की गई है 2025-26 तक, ठीक है। जो हमारा 14.2 kg का सिलेंडर है, इसमें पर सिलेंडर कितनी सब्सिडी टारगेट की गई है, तो रुपीज़ में बताना है कितना है वो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, उज्ज्वला से क्वेश्चन आते हैं।
आई रिमेंबर कि CDB के अंदर भी आया था उज्ज्वला से क्वेश्चन, दे आस्क्ड कि उज्ज्वला के अंदर कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं, तो उन्होंने डिफरेंट सेक्शन दे दिए थे, ग्रुप्स दे दिए थे, बताना था कौन सा इनमें बेनिफिशियरी है उज्ज्वला का। उसके बाद नीति आयोग मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल, इसके अंदर बताया गया है रिपोर्ट में कि इस साल से इस साल के बीच में, मतलब इन 5 साल के बीच में कितने लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए, तो इसका आपको आंसर देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो खाली देखो जब ऐसे चीज़ें होती है ना, तो जो इनके सोल्यूशन होते हैं, फिर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में खाली ये नहीं बताएंगे कि इतने लोग बाहर निकल आए हैं यहाँ से, दे विल टेल यू कि एग्जैक्टली मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या, अप्रोच क्या है, ऐसी क्या क्या पैरामीटर्स हैं इस पर पॉवर्टी मेजर कर रहा है, ठीक है, डिटेल में, तो वो सब पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हियर आर द PIB लिंक्स, इनको खोलिएगा, एक बार आंसर कीजिएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर सही लगा हो। कमेंट करना कोई अगर फीडबैक है कि आप चाहते हो कि इस तरीके में लेक्चर हो, कुछ अभी वांट की कुछ चेंजेस हो, जस्ट डोंट हेजिटेट एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू वर्क ऑन देम एंड गिव यू वट एवर वी कुड इन आर लिमिटेड टाइम, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये हमारे न्यूज़ है ना, क्वेश्चंस के थ्रू आप लिमिटेड नॉलेज गैदर कर सकते हो। प्रॉपर नॉलेज के लिए आपको कोई PDF रेफर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज खुद से PIB देखो, यू हैव टू हैव सम रेफरेंस पॉइंट। तो उसके लिए आप हमारा PIB सूत्र एक बार ही देख सकते हो कि कैसा है, ठीक है। इट इज़ नॉट टू मच कॉस्टली, इट इज़ अराउंड 99 पर मंथ। तो एक लेके देखना आप, अब नवंबर का ट्राई कर सकते हो या फिर दिसंबर का वेट कर लो, जैन में ले लेना दिसंबर का आप, दिसंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि सेशन चल रहा है, तो न्यू ईयर एंड रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे, तो एक बार वो ट्राई करना एंड अपने रिव्यू देना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड कीप स्टडिंग।